सवाल उठता है, क्या 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस को लेकर साजिश थी? क्या धनंजय मुंडे का बयान इस राजनीतिक घमासान को और तेज करेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एक सनसनीखेज बयान पर, जिसे दिया है एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने। उनका यह बयान राज्य की राजनीति को और भी गर्मा सकता है। पूरा मामला महाराष्ट्र में सत्ताधारी एनसीपी के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे ने एक बड़ा बयान दिया है। बीते दिन शिरडी में आयोजित एनसीपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने 2019 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा किए गए शपथ ग्रहण को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। धनंजय मुंडे ने कहा कि मैंने दादा से कहा था कि यह एक साजिश है, आपको इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना चाहिए। धनंजय ने यह भी कहा कि वह उस समय देवेंद्र फडणवीस के पैरों पर गिर गए थे और उन्हें समझाया था, लेकिन दादा ने इसे नजरअंदाज किया और कहा था कि कुछ नहीं होता है। धनंजय मुंडे ने यह भी कहा कि अजित पवार को पार्टी से बाहर करने के लिए उस समय से एक साजिश चल रही थी। मुंडे के इस बयान से यह सवाल उठता है कि क्या वाकई 2019 में हुई शपथ ग्रहण में किसी तरह की साजिश की गई थी? क्या यह केवल एक राजनीतिक घटनाक्रम था या इसके पीछे कुछ और था? धनंजय मुंडे ने इस दौरान बीड जिले के मसाकजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर अपनी सफाई दी। उन पर यह आरोप लग रहे थे कि इस हत्या के पीछे उनके करीबी लोग शामिल थे। मुंडे ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। धनंजय मुंडे ने कहा कि कुछ लोग बीड और परली को लेकर भ्रामक और झूठी छवि फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ यह झूठी छवि बनाई जा रही है कि बीड को बिहार और परली को तालिबान जैसा बताया जा रहा है। मुंडे ने इस बयान को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि संतोष देशमुख के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एनसीपी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने धनंजय मुंडे के भाषण की तारीफ की। अजित पवार ने कहा कि हाल ही में जो बवंडर मचाया जा रहा था, उसे ठंडा करने का काम धनंजय मुंडे ने किया है। अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार रहने की सलाह दी और पार्टी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का आह्वान किया। धनंजय मुंडे के बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाएगी? क्या अजित पवार और उनके गुट को लेकर विरोधी खेमा और मजबूत होगा? इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह की बात नहीं, बल्कि सत्ता की ओर बढ़ने की राह में उठाए गए कदमों की छाया भी इसमें है। आखिरकार इस बयान का असर आगामी चुनाव पर भी पड़ सकता है। राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और इस तरह के बयान आगामी चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र में इस समय जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसमें धनंजय मुंडे का यह बयान और भी चर्चा का विषय बन सकता है। राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और सत्ता के लिए जद्दोजहद राज्य की राजनीति को दिलचस्प बना रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे और क्या घटनाएं घटित होती और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाती है। आप इस क्या वाकई इसमें कोई साजिश थी या यह महज एक राजनीतिक बयान था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।